हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये शाम का टाइम था और मेरा एक पार्सल आया था अमेज़ोन से। तो मैं इसे ओपन कर रही थी मम्मी को दिखाने के लिए। वैसे मुझे पता था इसमें क्या है, तो चलिए मैं आपको खोल के आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये पैक है हार्पिक के, जो कि टॉयलेट में लगा दूँगी मैं। ये काफ़ी टाइम चल जाएंगे, काफ़ी मतलब इसका बड़ा पैक है ये, आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये सर्फ़ तो करीबन करीबन 6 महीने कहीं नहीं जाने वाला। ये एक 4 किलो का पैक है, देख लीजिए। सर्फ एक्सेल ये वो वाला है स्पेशल, जो वॉशिंग मशीन में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों को भी ख़राब नहीं करता। तो बस मैं मम्मा को दिखा रही थी, पहली बार लेकर आए हैं इतना सारा मतलब सर्फ एक्सेल वॉशिंग पाउडर बड़े वाला। वरना हम लोग ना छोटे वाला ही पैक ख़रीदा करते थे, महीने का जब ख़त्म हो जाता था तो हर महीने दूसरा पैक ले आते थे। बट इस बार ना मैंने ना इकट्ठा ही मंगवा दिया। मैंने कहा चलो रखा रहेगा, घर में काम आ जाएगा। तो यहाँ पे शाम का टाइम था और मम्मी, मैं और पापा जी और विहान घूमने निकले थे। तो यहाँ पे देखिए, पापा जी और मैं अंदर जा रहे थे। पापा जी बोलते चल इसको कुछ दिलवा के लाता हूँ। मैं पापा जी बोलते चलो विहान को आइसक्रीम खिलाता हूँ। मैंने कहा पापा जी अभी दिन नहीं आए आइसक्रीम के, अभी कुछ दिन और रुक जाते हैं, मार्च मार्च, क्योंकि अभी ना ऐसा है कि नहीं है अभी ठीक आइसक्रीम। और आइसक्रीम ना मैं वो वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करती, जैसे जो मतलब रेडीमेड होती है। एक होती है ना जैसे कुल्फ़ी वगैरह जो बनाई जाती है, मलाई कुल्फ़ी टाइप, तो वो मुझे अच्छी लगती है, वो कभी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह विहान के लिए ले लिया एक चिप्स का पैकेट, और विहान ने ले ली है अपने लिए 2 बिस्किट्स। बस ऐसे ही छोटा बच्चा है, इतने में ही खुश हो जाता है। तो अब देखो, इसको इतना समझदार है ये, इतना सियाना हो रखा है छोटा सा। खुद अपने आप काउंटर पे गया, काउंटर पे देखो चीज़ें पकड़ा रहे हैं। मतलब इसको पता है, ये नकल करते हैं ना छोटे बच्चे, इसको पता है कि मम्मा यही करती है, जब भी सामान लेती है काउंटर पे पकड़ा देती है। इसको ये थोड़ी पता है मैं पैसे देती हूँ। पैसों का तो मतलब ही नहीं पता अभी इसको, विहान को, कि चीज़ें पैसों में आती है, ऐसे नहीं आती। इसको लगता है कोई भी चीज़ हम दुकान पे जाते हैं और कुछ भी उठा के घर ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्नैक लाइट का पैकेट भी मैंने दे दिया था यहाँ पर, और इसकी भी बिलिंग हो रही थी। और मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा कुछ और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पापा जी विहान के लिए एक दूध की बोतल ले रहे थे, ये जो अमूल दूध की आती है ना, आपने देखा होगा। मैं पापा जी से यही बात कर रही थी, मैं कहा पापा जी ये तो पी लेता है आराम से विहान, पर जो घर में दूध मैं बनाती हूँ ना इसके लिए बॉर्नवीटा का, वो नहीं पीता। तो पापा जी बोल रहे थे एक काम करेंगे, इसी बोतल में दिया करेंगे इसको दूध, और ठंडा करके उसमें मतलब ठंडा दूध पिया दिया करेंगे हम, क्योंकि मैं हल्का हल्का ना गर्म दूध देती थी विहान को, जो आजकल पी नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए चिप्स के पैकेट थे, तो मैंने कहा चलो एक आधा ले लेते हैं। यहाँ पे एक बिना मिर्ची वाला था और एक मिर्ची वाला था, तो मैंने यहाँ पे ये 2 पैकेट भी ले लिए थे। और इनकी बिलिंग करवा के हम बाहर ही घूम रहे थे हम सब। तो मैं विहान को बस यहाँ पे देखिए दूध पिलाने लग रही थी, दूध की बोतल से थोड़ा सा पी रहा था। और देखो अंधेरा भी हो गया था। अब बस ठीक है, बस इसको थोड़ी देर हमने यहाँ पे आराम किया, बातचीत करी आधा घंटा। उसके बाद हम लोग सब घर की तरफ चल दिए थे, पापा जी ने हमें छोड़ दिया। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे, एक्चुअली मैंने ना सुबह सुबह प्रमोशनल वीडियो शूट किया था, उसमें मैंने ना साड़ी पहनी थी, तो छोटी छोटी क्लिप्स थी, तो वैसे ही मैंने ऐड कर दी। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ साड़ी पहन के, बताइएगा कैसी लगती हैं साड़ियाँ मेरे ऊपर। तो ये देख लीजिए, अलग अलग कलर्स की साड़ियाँ थी। और मैं मेरी मम्मा को बोल रही थी, मैंने कहा था मम्मी मेरी शादी होने के बाद तो मैं साड़ियाँ इतनी पहनती थी, मतलब डेली पहन ही लेती थी, लेकिन अब तो मेरी साड़ियाँ सारी की सारी बेड में रखी गई, मेरे को कभी मौका ही नहीं मिलता पहनने का। तो मम्मी बोलते कि नहीं तू ना वीडियो जब भी शूट करती है ना तो साड़ी पहन लिया कर, जैसे प्रमोशनल वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो पहना कर साड़ियाँ, बिल्कुल अंदर बेड में मत रखा कर। और ये ना सुबह का टाइम था, एक्चुअली क्या था, हमें होली पूजन होली के बाद होता है ना, माता धोकी जाती है ताकि छोटे बच्चों को जैसे चिकन पॉक्स वगैरह ना हो, माता ना निकले। तो इसके लिए मम्मी, मैं और यहाँ पे विहान देखो करने लग रहे हैं। थोड़ा सा पानी देखो ज़मीन पर डाल रहे हैं, साथ में गुलगुले रात को मम्मी ने बनाए थे। तो गुलगुले सुबह बासी खाना ही खाया जाता है हमारे यहाँ पर, मतलब 12 बजे तक ना रसोई में गैस नहीं चलता।
तो यहाँ पे देखिए विहान के हाथों से भी गुलगुले दान किए जा रहे हैं, क्योंकि ताकि ना कोई चिकन पॉक्स वगैरह माता ना निकले। तो मैं एक्चुअली सिर्फ नहा के आई थी, मैंने बस बाल भी नहीं बाए थे क्योंकि मम्मी गुस्सा कर रहे थे। मम्मी बोल रहे थे जल्दी नहा के आ जा, क्योंकि विहान भूखा है, तेरे चक्कर में विहान ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि जब तक माता नहीं धो की जाती तब तक कोई कुछ भी नहीं खाता है। तो मम्मी मेरे को कह रहे थे कि सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग कर लेते काम, थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं नहा के आई थी। और ये देखो विहान के हाथ से भी जब दान हो गया था तो देखो विहान को भी एक गुलगुला खाने को दे दिया था, जो कि देखो इसने नीचे गिर दिया। अब मम्मी क्या करेंगे, ये जितने भी गुलगुले हैं इनको उठा के काले कुत्ते को दे के आएंगे, ताकि हमारी जो माता है वो शांत रहे, बच्चों में चिकन पॉक्स वगैरह ना आए। बट फिर भी कहते तो हैं कि एक बार तो आती ही आती है चिकन पॉक्स, कुछ भी कर लो, बच्चों में भी निकलती है, बड़ों में भी निकलती है, सब में ही निकलती है। बाकी कहने को तो किसी भी उम्र में निकल जाती है कहते हैं, बट लाइफ में एक बार तो चिकन पॉक्स होता ही होता है सबको। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। से कुछ बात करनी थी, अब फ्री हुई हूँ तो सोचा चलो करते हैं। आप सबके काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे मेरी घर की दीवारों को लेके, तो वो तो बात मैं बाद में करूँगी। पहले एक कमेंट था जो कि मेरे वेल विशर है, उन्होंने मेरे को किया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ना देखो, जब आप आए थे यहाँ, मतलब आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो आपने 500 के नोट से शुरू की थी, आपके पास कुछ भी नहीं था। इवन आप जब बच्चे के कपड़े भी खरीदते थे तो आप 10 बार सोचते थे, सस्ते कपड़े खरीदते थे कि नहीं है पैसे, बचाते थे। बट अब आप बिल्कुल भी पैसों की सेविंग नहीं कर रहे हो, ये कमेंट था। तो मैंने उनको रिप्लाई दे दिया था, पर मुझे लगा कि देखो उनके माइंड में है तो लोगों के माइंड में तो ये क्वेश्चन होगा अभी इस टाइम कि निधि पैसे खराब कर रही है ना, ये इसका। तो मेरे को लगा कि मैं आपके ना इस क्वेश्चन का ना एक जवाब वीडियो बना के आपको दे देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि देखिए जितना मैं डिटेल में बताती हूँ कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपके मन में चीज आ रही होगी कि देखो इतना ज्यादा टाइल वर्क मैंने करवाया, सिर्फ 33 गज का मकान था, है ना। ये आता होगा ना कि 33 गज के मकान में इसने देखना यहाँ पे टाइल, कभी ऊपर का काम करवाया, कभी नीचे का फ्लोर का काम करवाया, आप देख सकते हो सारा, आगे टाइल्स करवाई, इवन दीवारों पे भी टाइल्स लगवाई, इतना टाइल वर्क करवाया। तो काफी पैसा तो लगा मेरा, ठीक है, लाख से ऊपर लग गया था, लाख ही लगा लो, चलो लाख रुपया महीने का मेरा लग गया। तो आप सोच सकते हो, आपको होगे कि ना सेविंग कर लेते, लाख रुपया आप बचा सकते थे, अपने बच्चे के नाम कमा मतलब रख सकते थे पैसा, तो आपने क्यों इतना पैसा खर्चा। तो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, देखिए यहाँ मेरे पता है क्या होता है, देखिए वीडियोस पे ना जैसे मैं मेकओवर वीडियोस लाती हूँ ना, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जब मैं टाइल वर्क करवा रही थी ना, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने ना सेविंग से लाख रुपए खर्चे थे उस टाइम, ठीक है, मैंने लगाया घर पे पैसा। लेकिन मैं उस महीने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब पे ना सैलरी कुछ भी फिक्स्ड नहीं होती। एक महीने में एक टाइम था जैसे मेरे व्यूज अच्छे थे तो मैं लाख भी कमा लेती थी, आज मैं 20,000 भी कमा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए जिस महीने मैंने लाख रुपए कमाए, मैंने 1,30,000 रुपए, एक महीना ऐसा था मेरा यूट्यूब का जिस महीने मेरी 1,30,000 रुपए मेरी सैलरी आई थी यूट्यूब से, पर उस महीने मैंने लाख रुपए लगाए थे घर पे। समझ रहे हो आप, 1,00,000 रुपए मैंने घर पे लगाए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने टाइल्स का काम करवाया था पूरे घर में। तो लोगों को इतना ज्यादा वो काम मेरा पसंद आ रहा था उस टाइम, तो लोग मेरी वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देख रहे थे, पसंद कर रहे थे। तो उस टाइम क्या होता है, देखिए अब लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरी वीडियोस पे क्या होता है, व्यूज के हिसाब से पैसे होते हैं जो बनते हैं आपकी पर वीडियो। 1 मिनट रुकिए विहान बाबू जी दी, मैंने वहां मैं आपसे बात ही करूंगी। देखिए मैं अंदर ही आके बात कर लेती हूँ, यहाँ करने ही नहीं देगा ये बात। तो मैं ये बोल रही थी कि जा विहान बाबू, ऐसे बच्चे ऐसे जिद्दी नहीं करते कि बाहर में उसको ना जाने नहीं दूंगी। अब मैं यहाँ की लाइट जला देती हूँ। ये कलर ऐसा नहीं है जैसा भी वीडियो में दिख रहा है, ये आपको ना पर्पल दिख रहा है, बट ये ब्लू है, ये ना रॉयल ब्लू है, पर्पल नहीं है। मैं आपको कैसे दिखाऊं, इस दीवार का देखती हूँ मैं कलर कुछ आए तो, ये कलर है, समझ रहे हो, लेकिन वीडियो में अलग ही कलर दिख रहा है, पर अलग शेड्स आती है ना, जैसे धूप पड़ती है, रोशनी आती है तो शेड्स चेंज होती है। तो मैं ये बता रही थी आपको, देखिए
मुझे एक बात बताइए, जब मैंने टाइल्स के लिए खर्चा किया घर पे, ठीक है, लाख रुपए लगाए, और मेरी सैलरी कितनी आई उस महीने, 1,30,000 रुपये मेरी खाली यूट्यूब से उस महीने सैलरी आई थी। तो लाख रुपए जो मैंने घर पे लगाए थे वो तो मेरे को मिल गए ना, वापस यूट्यूब से मिल गए, मैंने अर्न कर लिए, ठीक है। और अगर मैं वो पैसा ना लगाती, मैं सच बता रही हूँ, अगर मैंने उस टाइम 1,00,000 रुपये ना लगाया होता घर पे, ये जो मैंने टाइल वर्क करवाया था, तो मेरी सैलरी आनी ही 30,000 थी या 25,000 आती। सच बता रही हूँ मैं, 25,000 आती या 20,000 आती। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरीके से ये काम मेरा फ्री में हो गया ना, एक तरीके से वो इसके पैसे मेरे निकल गए ना। आप समझ रहे हो? अब नहीं समझे शायद, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आजा आजा, देखिए जैसे मैंने ये काम करवाया, ये मेरा टोटल 20। विहान क्या हो गया बेटा? देखिए, अच्छा इस कैमरा इसकी तरफ घुमा देती हूँ, बात मैं करती रहती हूँ, ये चुप हो जाएगा। तो बात ये देखिए, मैंने 20,000 रुपये अभी घर का जो ऊपर का काम करवाया, ये सारा इसमें मैंने लगाए, ठीक है। तो मेरी जैसे मान लो कि एक महीने की इनकम मेरी 20 से 25,000 रुपये आ रही है यूट्यूब से। तो अगर मैंने ये काम करवाया तो आप खुद देख लीजिएगा, चाहे आप बैक में जाके मेरी इन वीडियोस पे जिनमें मैंने ये काम करवाया, उनमें मेरे व्यूज अच्छे हैं। अच्छे व्यूज का मतलब क्या है कि मेरी थोड़ी सी अर्निंग थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी। मान लो मैंने 20,000 रुपये इस घर पे लगाए हैं अभी मैंने, तो मुझे उम्मीद है 10,000 रुपये तो निकलेंगे, ठीक है। 10,000 रुपये मेरी अच्छी वीडियोस निकलेंगी, पर वीडियोस मेरी कम से कम 10-15 वीडियोस अच्छी जाएंगी। तो उनपे अगर मेरी व्यूज अच्छे आएंगे तो मेरी अर्निंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो मतलब अगर मेरे महीने के 20,000 आने होंगे तो महीने के 30,000 आ जाएंगे। 10,000 का मतलब एक तरीके से निकल गए 10,000, 20,000 का काम करवाया, 10,000 निकल गए। और बाकी जब आपके व्यूज अच्छे आते हैं ना तो आपको काम मिलता है प्रमोशनल। तो हाँ, तो अभी जो आपने मेरा साड़ियों वाला काम देखा, उसमें मुझे 5,000 रुपए के कपड़े लगेगी, पागल, 5,000 रुपए के कपड़े मुझे मिल गए फ्री में। तो एक तरीके से 15,000 का तो मेरे को इनपुट हो गया ना, तो मुझे काम सारा 5,000 का ही पड़ा ना। इस तरीके से मैं थोड़ा सा सोचा, मैं कहा कर लेते हैं, वो निकल जाएगा। हाँ, ले। तो बस यही बता रही थी, अब ये नहीं काम करने देगा, अभी ये थोड़ा मस्ती में आ रखा है, शैतानी करेगा। तो मैं आपको और भी आपके जितने भी क्वेश्चन हो ना, आप इस वीडियो में मेरे से पूछिए, मैं आपको ना वीडियो बना के जवाब दे दूंगी, ठीक है जी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय बोल दो विहान, बोल दे बाय बाय, बोल दे बाय बाय, बाय बाय है तेरी ये, हैं? चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।